ये हमने कई सारे एग्जाम्पल भी लिए, डीएस कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा। कल की भी एक क्लास ऐसी थी जिसमें हमने कैलकुलेशन पे खास ध्यान दिया था। क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? आ गई शायद, देखो क्लास नहीं चल रही। आ रही है, चल रही है, सब क्लियर है एकदम? जल्दी से बताइए, सब सही है एकदम? यस ये नो, सब क्लियर है? ठीक है, चलिए आइए। तो मैं ये बात कह रहा था कि हमने डीएस पढ़ा, हमने कैलकुलेशन की कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ कुछ नज़रिया मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब फर्स्ट डेमो क्लास हुआ आपको बताया गया था आप ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें से एक चीज़ थी डीएस कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। एक चीज़ लिखी थी एमजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये एमजी कॉन्सेप्ट देखिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई किताबों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब मैं अपनी पढ़ाई करता था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, जैसे कि मैंने बताया मैंने नंबर्स को बहुत करीब से देखा और मैं ये देखता रहा कि भाई लगातार जो समय लग रहा है, मैंने इस चीज़ पे विशेष काम किया अपने टाइम पे, स्पेशली बहुत ज़्यादा समय लगाया मैंने इन सब चीज़ों के लिए जो भी आपको सिखा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया खुद का। ये कहीं भी किसी किताब में नहीं है, कहीं भी, और इसीलिए मैंने इसको नेम भी अपने नाम से दे दिया एमजी कॉन्सेप्ट। और हालांकि अब देखिए एमजी कॉन्सेप्ट मैंने इसे नाम दिया, पर वो कहते हैं ना कि संजोग की बात है कि वो इस पे फिट भी बैठ गया। कैसे फिट बैठ गया? मैंने इसको नाम दिया मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस नाम से ही मैं इसे लगातार पढ़ा रहा हूं और बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं। किसी किताबों में कुछ भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, जिक्र नहीं है मतलब अब तो बहुत सारे टीचर लोग या फिर बहुत सारे पब्लिशर लोग ऑप्शन लिखने लगे कि भाई ऑप्शन के अंदर 13 का मल्टीपल आंसर होगा या 11 का मल्टीपल तो बहुत लोगों ने बताया होगा आपको, आपने पढ़ा होगा जगह जगह 11 का मल्टीपल। कई लोग ये कहते हैं कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ रहा है, पाई अगर फॉर्मूले में है तो 11 का मल्टीपल आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं है। और केवल मेंसुरेशन ही क्यों, हम हर चीज में एमजी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे आइए वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल लाइव क्लास है भाई। भाई रेशियो का ही पार्ट है ये एमजी कॉन्सेप्ट। रेशियो के आगे के क्वेश्चन में बहुत सारी जगह हम एमजी कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चीज बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी। जो आप देखेंगे कि एकदम इतनी मामूली सी चीज जो कोई नहीं पकड़ पाया वो मैंने पकड़ी और मैंने उसका इस्तेमाल भी बताया, और एक जगह नहीं बहुत जगह बताया, और पूरे कोर्स में ही कराने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक नंबर लिखा 9 इंटू 11। ठीक है, बात समझना, इंटू मैंने 7 लिख दिया, इंटू 13 लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब ऐसा बहुत जगह होता है कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं इस तरीके की कैलकुलेशन आती है। मैंने आपको बोला था ज्यादातर कैलकुलेशन इस तरीके की आएगी, ए बी सी ये मिल जाएगी, या फिर ये मिलेगी ए बी सी अपॉन डी ई एफ, या ये मिलेगी ए की वैल्यू बी है तो सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैक्सिमम जगह आप इसी तरीके की कैलकुलेशन पाएंगे, लगभग 70 to 80% कोर्स के अंदर, 90% ही मान लो। ठीक है, अब मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझिए। मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट का मतलब है यहां पर मैं कोई भी नंबर देखता हूं, ठीक है, यहां पर मैं कोई भी नंबर देखता हूं और नीचे मैं देखता हूं इसके कुछ नहीं है, 1 है। ऊपर कोई भी नंबर ऐसा देखो जो नीचे वाले से नहीं कट रहा,
उसका मल्टीपल आंसर में होगा ही होगा। यानी अगर मेरे को एक कैलकुलेशन करनी होती है, मैं पेपर में पूरी कैलकुलेशन नहीं करता, मैं पेपर में 4 ऑप्शन देखता और मैं ये देखता कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भाग हो रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 11 से भाग हो रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 से भाग हो रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 13 से भाग हो रहा है। ठीक है, जो इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत मामूली सी चीज। ठीक है, एक एग्जांपल और लूंगा, ध्यान से देखना। 13, 9, 12, 14 अपॉन 21। ठीक है, अपॉन 21। अब ध्यान से देखना, इस तरीके की भी कैलकुलेशन मिलेंगी ना आपको, बिल्कुल मिलेंगी। ठीक है, एमजी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी नंबर ऊपर देखो ऐसा जो नीचे वाले से ना कट रहा हो। मैं देखता हूं, मेरे को कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, मुझे यहां 13 नजर आ रहा है, तो मुझे ये पता लग गया कि ऑप्शन में से जो 13 का मल्टीपल है वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 13 का मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने और कुछ भी नहीं देखा। अब मान लेते हैं कि ऑप्शन और भी मिलते, तो मैं क्या दिमाग लगा सकता हूं, इसमें 3 आ रहा है और 7 भी आ रहा है, 7 इसमें भी है, इसमें 9 की जगह 3 की पावर 2 है, तो एक 3 तो कट सकता है, एक 3 फिर भी बच जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये है हमारा एमजी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऊपर कोई भी ऐसा नंबर देखा जाए जो नीचे वाले से ना कट रहा हो, वही ऑप्शन का मल्टीपल बन जाता है। ऑप्शन में उसी का मल्टीपल देखते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं भाई, तो एमजी तो टाइप करना पड़ेगा, है ना। अब आगे बढ़ता हूं मैं, बहुत सारी चीजें इसमें जानने के लिए, बहुत सारी चीजें इसमें जानने के लिए। आगे देखिए। ठीक है, मैंने बोला था नंबर से खिलवाऊंगा आपको, तो नंबर से आप खेलना तभी सीखेंगे जब जानकारी प्रॉपर होगी आपके पास। ठीक है, अब ये मैंने आपको पढ़ाया, आपने ये भी पढ़ा है ए की वैल्यू बी है तो सी की वैल्यू क्या होगी, जिसमें हम सी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है, ये बी सी बाय ए आती है ना, यूनिटरी मेथड। अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, 6 की वैल्यू 2, 4, 9, 6 है, 6 की वैल्यू। ठीक है, मैंने आपसे पूछा 22 की वैल्यू बताइए क्या होगी, 22 की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, अब कंक्लूजन पार्ट पे आने से पहले ये देखिए, यहां पर जो भी वैल्यू निकाली जाती है वो बी सी बाय ए होता है ना। एमजी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऊपर कोई भी नंबर ऐसा देखो जो नीचे वाले से ना कटे। ऊपर वाले नंबर कौन से हैं यहां पर, ये दोनों। तो यहां पर या यहां पर ऐसा नंबर देखो जो इससे ना कटे। ठीक है, यहां पर और यहां पर, यानी यहां पर और यहां पर, अगर मैं कोई भी नंबर ऐसा देख पाता हूं यहां पर जो इससे नहीं कट रहा, कोई भी नंबर देख पाता हूं यहां पर जो इससे नहीं कट रहा, तो उसका मल्टीपल आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इस नंबर के अंदर 11 आ रहा है, ठीक है, और 11 इससे नहीं कट रहा है, तो मैं ये बात बोलूंगा जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल मैं आंसर मार्क कर दूंगा। एक एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, मैंने बोला 8 यूनिट की वैल्यू 1170 है। ठीक है, 8 यूनिट की वैल्यू 1170 है। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं मेरे से पूछा उसने 15 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, बात समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी।
कोर्स वोर्स करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोर्स तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन भी मैंने कराने हैं, सॉल्यूशन भी कराने हैं, तो सब हो जाएगा। मेन बात है ये चीजें समझनी है, आपके साथ आगे जाएंगी। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। एक एक बात, ये मैं अगले पेज पर ही लिखता हूँ, रुक जाइए। 8 की वैल्यू 1170 है, तो 15 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे को क्या क्या नजर आ रहा है इसके अंदर। पहली चीज जो मेरे को नजर आ रही है वो पता है क्या है? 7 और 2 9, इसमें 9 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 4 ऑप्शन में मैं देख लूंगा कौन सा 9 का मल्टीपल है, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे हम, कोर्स आखिर तक खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, अगले पे आता हूं। दूसरी चीज जो मेरे को नजर आ रही है, देखना सीखिए। 13 निम 117 होता है, तो आंसर 13 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें 13 है और 13 इससे नहीं कट रहा है, तो 13 का भी मल्टीपल आंसर होगा। ठीक है, अब अगले पे आता हूं। एक और चीज मुझे यहां नजर आ रही है, वो क्या? ध्यान से देखिए, इसमें 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इससे कट रहा है? नहीं कट रहा। इसमें 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ये दोनों तो गुणा होते हैं, तो आंसर में किसका मल्टीपल मिलेगा? 5 पंजे 25, तो आंसर में 25 का भी मल्टीपल मिलेगा, 25 का मल्टीपल। ठीक है, यानी मैं केवल एक चीज को याद करके नहीं जा रहा हूं कि सर ने एमजी कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ बताया, याद करके चला गया। मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, मैं किसी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, इस तरीके से समझिएगा। कितने लोगों को ये सारी बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। बहुत बढ़िया। ठीक है, 3 तरीके की कैलकुलेशन, तीनों तरीके में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज बताऊंगा, ध्यान से समझना। मेंसुरेशन में, ठीक है, मेंसुरेशन जब आप पढ़ते हैं, कई बंदे कहते हैं वॉल्यूम निकालना है, 11 का मल्टीपल मार्क कर दो। भाई ऐसे कैसे कर दें 11 का मल्टीपल मार्क? ठीक है, हमेशा नहीं चलता 11 का मल्टीपल। अब मैं ये भी बता रहा हूं क्यों नहीं चलता, बात समझना, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। मान लेते मैं कोई भी फॉर्मूला ले रहा हूं वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम होता है जिसमें पाई आता है, जिसे मैं लिख सकता हूं 22/7 आर स्क्वायर एच। ठीक है, लॉजिकल बात समझना, बिल्कुल लॉजिकल बात, हर चीज लॉजिकल है, कनेक्टिंग है एक दूसरे से। अगर पहली क्लास से जुड़े हैं तो कनेक्टिंग लगेगी। 11 का मल्टीपल कब आएगा? बात समझना, 11 का मल्टीपल कब आएगा? पॉसिबिलिटी देखिए, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आर और एच में नीचे 11 ना हो। ठीक है, पहली चीज, आर और एच की वैल्यू में नीचे 11 ना हो। अगर नीचे 11 हो गया तो कट गया 11 से 11। ठीक है, दूसरी चीज, आर और एच में 7 का मल्टीपल जरूरी हो। ठीक है, अगर आर और एच में, आर या एच में, आर और एच में नहीं, आर या, फर्क पड़ जाएगा दोनों चीजों से, आर या एच में, या दोनों में से किसी में, या दोनों में भी हो सकता है। किसी एक में तो 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? ऐसा थोड़ी कि मैंने रूल बना दिया आप रूल याद कर रहे हैं, याद नहीं करने, बात समझिए। अगर इसमें 7 है, अगर यहां पर 7 नहीं मिला, यहां पर 7 नहीं मिला, अगर यहां 7 नहीं मिला, यहां 7 नहीं मिला, तो मेरे भाई नीचे वाला 7 कटेगा किससे?
और जब नीचे वाला 7 कटेगा ही नहीं तो आंसर कैसा आएगा? आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, आंसर एक्यूरेट ही नहीं आएगा। ये 11 का मल्टीपल, इसका मल्टीपल, उसका मल्टीपल हम कब कर सकते हैं? जब आंसर एक्यूरेट हो। जब आंसर अप्रोक्स में होगा तो हम mg कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। जब आंसर अप्रोक्स में है तो हम ds नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। बच्चे को केवल ये पता है पाई देखा तो 11 का मल्टीपल मार्क कर दो, ऐसा जरूरी नहीं है। दो कंडीशन मैंने बताई, r और h में नीचे 11 ना आए, दूसरी कंडीशन r या h में 7 का मल्टीपल मिले, तब आप 11 का मल्टीपल आंसर मार्क कर सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए। बात समझ आ गई ना? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें ना कहीं नहीं लिखी हुई मिलेंगी आपको, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे आ रहा हूं। ठीक है, अब मैं आगे आ रहा हूं। ये मैंने बेस बता दिया mg कॉन्सेप्ट का कि mg कॉन्सेप्ट इस तरीके से बना हुआ है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। अनुपात, दो नंबर हैं, एक पहला एक दूसरा। ठीक है, मान लेते हैं ये 3:8 में है। ठीक है, मान लेते हैं 3:8 में है। हम क्या करते हैं, पहला नंबर ले लेते हैं 3 के, दूसरा नंबर ले लेते हैं 8 के। ठीक है, अब पहला नंबर 3 के है, दूसरा नंबर 8 के है, इन दोनों का सम कितना है? 11 के है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 के है। ठीक है, इन दोनों का पहला नंबर 3 के हो गया, दूसरा नंबर 8 के हो गया, फर्स्ट प्लस सेकंड 11 के आ गया, सेकंड माइनस फर्स्ट आपका 5 के हो गया। ठीक है, सामने 3:8 है। अब देखने वाली बात यह है, आप देखिए, ऐसा हर बार तो नहीं कह सकता कि मैं हर बार ऐसा ही होगा। हर बार में छूटेगा पता है कहाँ? 99.99% केस में आपका आंसर सही आएगा। 99.99% के केस में। क्या चीज बताने वाला हूं, अगर कोई पूछता है पहला नंबर क्या होगा, आप कहेंगे 3 का मल्टीपल। ठीक है, देखिए पहला नंबर 3 का मल्टीपल, दूसरा नंबर 8 का मल्टीपल, योग निकालना है तो 11 का मल्टीपल, अंतर निकालना है तो 5 का मल्टीपल। ठीक है, अंतर हो गया 5 का मल्टीपल, योग हो गया 11 का, ये 3 का, ये 8 का। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के साथ आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उस इंफॉर्मेशन के साथ आप k की वैल्यू सॉल्व करेंगे, और k की जो वैल्यू है वो 99.9% केस में आपको क्या मिलेगी? इंटीजर मिलेगी। और अगर ये इंटीजर मिलेगी तो सिंपल सा लॉजिक लग गया ना। अगर मेरे को पहला नंबर निकालना है, पहला नंबर है 3 × k, तो ये जो आंसर आएगा ये 3 का मल्टीपल तो हो गई होगा। ऐसे सेकंड नंबर निकालना है 8 × k, तो वो 8 का मल्टीपल हो गई होगा। ठीक है, k अगर मेरा इंटीजर है प्रोवाइडेड। ठीक है, पर मैंने ये बोला है कि ये चीज हम देख के ही मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर k इंटीजर नहीं आता है ना तो उसकी भी एक प्रॉब्लम है। उसकी क्या प्रॉब्लम है? अगर k इंटीजर नहीं आएगा तो बहुत सारी जगह आंसर अप्रोक्सीमेट में बनेंगे, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम या ना के बराबर बनते हैं जिसमें आंसर आपका अप्रोक्सीमेट होता है। आप पिछले 5 साल के पेपर उठा लीजिए, जितने भी आपके पास हैं, आप देखिए उनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं, 1% हार्डली, मैं बोल रहा हूँ 1% भी नहीं मिलेंगे जिनका आंसर अप्रोक्स में है। मैक्सिमम जगह एक्यूरेट आंसर दिया जाता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। देखिए सारी चीज डिटेल में बताई है मैंने आपको। मैं ये भी बता रहा हूं क्या होता है, कब लगाना है, कब नहीं लगेगा, सब चीज बता रहा हूं। चलिए
अब दिमाग में रखिएगा इसे, ठीक है, अब दिमाग में रखिएगा इसे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए बहुत सारी चीजें बताई मैंने आपको यहां पर, मजा आ रहा है, चलिए बढ़िया भाई, शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, देखिए अभी आगे देखिएगा क्या मजा आएगा। अब मैं पहले क्वेश्चन पे जा रहा हूं सबसे पहले। अब जरूरी नहीं है मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो वो कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, जब लगेगा तो हम बताएंगे आपको कब लगाना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, पिछली क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरीके का क्वेश्चन देखिए हम क्या करते हैं, बात समझिएगा। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। अगर मैं ये k के बराबर ले लेता हूं तो q माइनस पी 2k हो गया, q माइनस क्यू 5k हो गया, q माइनस आर 7k हो गया। अगर मैं ऐड करता हूं तो 3q माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर आ गया किसके, 7 5 12 तो 14 के, ठीक है। और p प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है, 2q के, तो 3q माइनस 2q बराबर हो गया 14 के, और q की वैल्यू कितनी आ गई, 14 के आ गई, ठीक है। q की वैल्यू कितनी आ गई, 14 के आ गई। अब देखिएगा ध्यान से, 14 के माइनस पी, 14 के माइनस क्यू, 14 के माइनस आर बराबर है किसके, 2k 5k और 7k के, क्योंकि k ही तो माना था मैंने यहां पर, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, इनको रेशो में थे, इनके साथ k मान लिया, k माना तो ये 2k ये 5k 7k सबको ऐड किया तो ये आ गया, इन्हें ऐड किया ये आ गया। p प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है, 2q के बराबर है, वैल्यू रख दी, q की वैल्यू 14k आ गई। अब मैंने q की जगह 14k रखा, q की जगह 14k, q की जगह 14k, ठीक है। राइट साइड में मैं देखता हूं तो q 14k माइनस p किसके बराबर है, 2k के, तो p की जगह कितना आ जाएगा, p की जगह आ जाएगा 12k, क्योंकि 14 में से 12 घटाएंगे तब 2 आएगा, 14 में से 9 घटाएंगे तब 5 आएगा, 14 में से 7 घटाएंगे तब 7 आएगा। और मैं इसका अनुपात निकालता हूं अगर, तो 12 9 और 7 आ गया, 12 9 और 7 कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। 3q क्यों लिखा, ऐड किया है भाई हमने ने, ठीक है, ऐड किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको पेपर में करवाना भी नहीं है, समझ रहे हो बात, मैं नहीं चाहता कि आप पेपर में इस क्वेश्चन को करें, तो इस तरीके से करें। एक बहुत बेहतरीन चीज सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें ऑप्शन में एक जैसे नंबर हो, तो हम इंक्रीजिंग छोड़िए, बड़ा या छोटा ऑर्डर देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। देखिए स्पेशली लिखा है मैंने, ठीक है, और इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है हाईलाइट वो चीज,
आपके दिमाग में पड़े, क्योंकि इस तरीके के आज हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है रेशो की बात हो रही है, जिसमें 4 ऑप्शन में एक जैसे नंबर हो। देखिए एक जैसे नंबर है 9, 7, 12, आगे पीछे लिखे हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए क्या कंडीशन बताई गई है। 4 ऑप्शन एक जैसे नंबर से बने हो, 9, 7, 12, 9, 7, 12, 9, 7, 12, तो ऐसे क्वेश्चन में हम ये देख के आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, केवल ये देखिए Q माइनस पी, Q माइनस क्यू, Q माइनस आर, ठीक है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है Q में से P घटाओ तो क्या आएगा, 2 आएगा। Q में से Q घटाओ तो क्या आएगा, 5 आएगा। Q में से R घटाओ तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। आएगा नहीं आएगा। अब इससे क्या पता लग रहा है, देखिए जिसमें से घटाना है वो तो कांस्टेंट है, जो चीज घटानी है वो चेंज हो रही है। यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 7 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ इतना बच रहा है, इसका मतलब है इन दोनों में अंतर ज्यादा है, यानी ये वैल्यू छोटी हो गई, ये वैल्यू उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी। यानी मैं ये कह सकता हूं P सबसे बड़ा होगा, Q उससे छोटा और R सबसे छोटा। ये ऑर्डर मैंने देख लिया कि बड़ा कौन सा होगा या छोटा कौन सा होगा। लॉजिकल है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना। आप ये भी कर सकते हैं कि P यहां ले गए, 2 यहां ले आए, Q माइनस 2, ये Q माइनस 2 है, Q माइनस 5, Q माइनस 7, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, P होगा, क्योंकि उसमें केवल 2 घटाना पड़ रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब मैंने देखा P बड़ा है सबसे और Q छोटा, फिर R सबसे छोटा, तो यानी 12, 7, 9 में सबसे पहले 12 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा। 12, 9, 7 कहां पर है, C ऑप्शन में है। C ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पर ऐसा केवल आप उन्हीं क्वेश्चन में कर सकते हैं जिनमें ये नंबर एक जैसे हों। अगर ये नंबर एक जैसे नहीं होते तो मेरे को वैसे ही बनाना पड़ता जैसे पीछे बनाया था। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज और समझाऊंगा आपको। अब जैसे आपने ये देखा, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन देखा, इसका ना मैं एक पेज और लूंगा, एक पेज और ले लेता हूं मैं, मुझे कुछ समझाना है आपको, पता है, ध्यान से देखना। अब भाई बात समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। अब मान लेते हैं किसी बच्चे के पास ना दोनों ही चीजें हैं, वो ऑप्शन से करने वाली भी और ऑप्शन से नहीं करने, पर ऑप्शन से नहीं करने वाली चीज ना वो बड़ी है यार, वो बड़ा है मेथड, वाकई में बड़ा है, ठीक है। और जो ऑप्शन से करने वाला है वो मेथड आसान है, वाकई में आसान है, ठीक है। अब आपको ये देखना है भाई, जरूरी नहीं है ना कि ऑप्शन इस तरीके से आए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन इस तरीके से ना हो तो हमें सॉल्व करना पड़े। तो हमें ना साथ साथ इस चीज पे भी काम करना चाहिए कि सॉल्व अगर करना पड़ा तो जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात समझना ध्यान से। अब मैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आता हूं, ठीक है। सारे तैयार रहना सुनने के लिए, अच्छे से सुनाऊंगा और सुनाते सुनाते ही आंसर आ जाएगा। मुझे पता है इसके अंदर क्या होना है। तीनों को ऐड करके, तीनों को ऐड किया मैंने, Q प्लस Q प्लस Q, 3Q, 3Q में से PQR घटाया, PQR किसके बराबर है, 2Q के। 3Q में से 2Q घटाया तो कितना आया, Q आया। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 7, 5, 12 और 2 14। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अगर Q की वैल्यू 14 हो गई तो उसमें से P घटाना है तब 2 आएगा। 14 में से क्या घटाऊं कि 2 आए, 12। 14 में से क्या घटाऊं कि 5 आए, 9। 14 में से क्या घटाऊं कि 7 आए, 7। आंसर हो गया, C ऑप्शन मेरा आंसर हो गया।
इसे हम कहते हैं स्टेप स्कीपिंग, इसे हम कहते हैं बैकग्राउंड स्टडी, कि बैकग्राउंड में मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है और पेन फ्री तरीके से मैंने इसे किया है एग्जीक्यूट। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए देखिए, काफी बच्चों को समझ भी आया, काफियों को नहीं भी आया। ठीक है, एक बार और रिपीट करूंगा। देखिए क्लास शुरू करी मैंने, ठीक है, मैंने आपको बोला कि भाई आज हम एमजी कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। एमजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिर बताया कि भाई आप 3 तरीके की कैलकुलेशन करते हैं, उन 3 तरीके की कैलकुलेशन आप एमजी कॉन्सेप्ट से निपटा सकते हैं। फिर मैंने ये बताया कि बच्चे मेंसुरेशन में क्या गलती करते हैं। फिर मैंने क्या कराया, मैंने ये बताया कि भाई रेशो के बीच में मैंने एमजी कॉन्सेप्ट क्यों शुरू किया, कुछ तो वजह रही होगी। तो मैंने बताया कि रेशो में आप कैसे मल्टीपल देखते हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पर आया, मैंने आपसे बोला यार ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए काफी टाइम हो गया, आधा घंटे से ऊपर हो गया, एक ही क्वेश्चन हुआ है आज की क्लास में, समझ रहे हो बात। पर नया नया है, अभी आपको मेरे साथ ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके हम स्पीड भी बढ़ा लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि यार इसके 2 तरीके हैं, एक तो मेथड वाला है के वाला, और एक है दूसरा ऑप्शन से कर लो अगर 4 ऑप्शन में एक जैसे अंक दे रखे हो। फिर मैंने बोला कि मेरे भाई हमें सेफ होके चलना है, ऑप्शन से भी मैं करा रहा हूँ, बिना ऑप्शन के भी मैं करा रहा हूँ, पर बिना ऑप्शन वाला जो पार्ट है ना वो बहुत लंबा है। अब आपने क्या सोचा है, अब बड़ा ही करके आएंगे क्या पेपर में, तो उसके लिए मैंने आपसे बोला देखो भाई ध्यान से समझना। जब मुझे ये पता है, बैकग्राउंड स्टडी का मतलब क्या होता है, जब मुझे पता है इस क्वेश्चन में होना क्या है, मुझे वो अच्छे से पता है, मुझे पता है इसे ऐड करना है। अगर मैं ऐड करता हूं क्यू 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 3Q, पी क्यू आर घट जाएगा, पी क्यू आर किसके बराबर है, 2Q के बराबर है। तो क्यू 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 यानी 3Q में से अगर मैं 2Q घटाता हूं तो Q मिलेगा। ठीक है, ऐड करने पर, और ऐड करने पर ये कितना आएगा, 7 5 12 2 14। तो यहीं से मुझे पता लग जाएगा Q की वैल्यू 14 आ गई। 14 में से क्या घटाऊं कि 2 आए, P की वैल्यू 12 आ गई। 14 में से क्या घटाऊं कि 5 आए, 9 आ गया। 14 में से क्या घटाऊं कि 7 आए, 7 आ गया। तो 12 9 7 मेरा आंसर आ गया। अब मुझे मतलब नहीं है ऑप्शन एक जैसे दे रखे हो एक जैसे ना दे रखे हो। अब तो क्लियर है ना भाई सभी को, जिसे पहले क्लियर नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, गिनने नहीं देंगे बिल्कुल भी, ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे पहले ही बोला, जिस बच्चे ने पहली क्लास करी है और आखिरी क्लास तक गया 7 तक, उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, मेरा दावा है ये। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उसका सिलेक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए। ₹6200 की राशि को 3 हिस्सों में बांटा गया, प्रत्येक भाग की राशि कितनी होगी। ठीक है, प्रत्येक भाग की राशि कितनी होगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, अगर मैं इसे बनाता हूं मेथड से, अगर मैं इसे मेथड से बनाता हूं तो मेथड क्या कहता है, 2 3 5 का एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो गया, 30। 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30/2 15 हो गया, 30/3 10 हो गया, 30/5 6 हो गया। देखिए एलसीएम लिया आपने जो कि 30 आ गया, इसे 30 बनाइए तो 15 बन जाएगा, इसे 30 बनाइए तो ये 10 बनेगा, इसे 30 बनाइए 6 बनेगा, नीचे वाले को भूल जाइए। इस अनुपात में बांटना है। 15 10 और 6 31 यूनिट हो गई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6200। अब ध्यान से समझना, केवल इतना देख के इसके आगे आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 31 और 62 जीरो से मतलब नहीं रखना, दुगना 15 का दुगना 30, 10 का दुगना 20, 6 का दुगना 12, 30 20 12 कहीं नजर आ रहा है, 30 20 12 पहले में ही नजर आ रहा है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना।
आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना सेकंड सॉल्यूशन पे। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से देखिए। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं केवल इन दोनों को देख लूं, ये यहां जाएगा 3, ये यहां जाएगा 2, तो पहले और दूसरे का अनुपात क्या होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। 3:2 जिसमें होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैं देखता हूं, देखिए 3 ये है, 2 ये है, 1000 तो कट गया। क्या ये 3-2 है, नहीं। क्या ये 3-2 है, नहीं। क्या ये 3-2 है, नहीं। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को दोनों ही मेथड क्लियर है, जल्दी से एमजी करिए, एमजी टाइप करिए। ठीक है, अब यही ना एक बात और समझिए, कई जगह ना हमें ऐसा भी होता है कि हमें ऑप्शन से काम नहीं चल पाता। कई जगह ऐसा होता भी है, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कोई एक दवाई तो नहीं है या कोई एक बाढ़ तो नहीं है कि जिसे मारा और पूरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं है। सब चीजें मिलके साथ जाती हैं तब आगे सिलेक्शन होता है। अब मान लेते हैं मैं इसी क्वेश्चन को करता हूं। देखिए कई बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, कई बच्चे आप में से ऐसे भी हैं जिनको बेसिक आता है, ठीक है, पर फिर भी आपने बैच लिया है कुछ अच्छे बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। तो आपसे यही कहूंगा, आप करने वाले तरीके पे जरूर ध्यान दो। वो क्या, जैसे मान लेते हैं कि मैं इसे बनाकर ही करता, मैं चीजें दिमाग में होल्ड करनी सीखता। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो गया, 30। 30 का मतलब है ये कितना आ गया, 15। ये कितना आ गया, 10। ये कितना आ गया, 6। 15, 10, 25, 6, 31। 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 62, यानी 2 गुना। तो 15 का 2 गुना 30, और ये 10 का 2 गुना 20। तो 30 का मतलब 3000। 3000 देखते ही मैं आंसर मार्क कर देता, और कोई ऑप्शन में 3000 नहीं है। समझ रहे हो बात। तो मैंने अब कौन से मेथड से किया, इस वाले मेथड से। पर क्या मैंने पूरा कैलकुलेट किया, नहीं। मैंने केवल फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया, वो सब में अलग अलग था, तो इसलिए आगे का पार्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर तो आपको, यहां पर तो आपको क्या है पता क्या है, यहां पर तो आपको ये लग रहा होगा कि यार 15 की 30 हो गई, 10 की 20, 6 की 12, तीनों निकाल लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लायर 2 आया है इसलिए आसान लग रहा है। मल्टीप्लायर 17 जब आ गया, 13 आ गया, 11 आ गया, 23 आ गया, तब पता लगेगा। तो इसलिए मैं ये चीज लगातार आपको समझा रहा हूं। ये थर्ड मेथड हो गया आपका इसका, कि केवल इतना देखिए क्या देख के आंसर आ सकता है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हो ना, एक दिमाग में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे देख के आंसर आ सकता है। मैं देखता हूं ए, सारी वैल्यू अलग अलग है, तो आगे की चीज तो एग्जामिनर ने बेमतलब में लिखी हुई है, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर पहली आंसर सेटिस्फाई हो गया तो आगे के निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने, थर्ड वाली, इसको इग्नोर मत कर देना। ये थर्ड मेथड है आपका, केवल उतना सॉल्व करें जितनी जरूरत है। ठीक है, अभी तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे जैसे एडवांस क्वेश्चन आएंगे हम उनमें देखेंगे सारी चीजें। इतना कुछ होल्ड हो जाएगा सर, बिल्कुल होगा भाई, कोशिश करने से क्या नहीं होता। देखिए मैं भी तो आपके जैसे स्टूडेंट ही हूं, ठीक है, मैं कोई आसमान से थोड़ी उतरा हूं। जब मैं कर सकता हूं तो देखिए आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत बच्चे करते हैं, इतने बच्चे पढ़ते हैं हमसे, सिलेक्शन लेके निकलते हैं, सभी करते हैं।
क्या हुआ? आवाज आ रही है? अब बफरिंग हो रही है? सही है अब? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। पहला तरीका है बनाने का। वो बोलता है 2600 रुपए की एक राशि 3 लोगों में बांटी, इस अनुपात में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? पहला तरीका वही, एलसीएम अगर मैं लेता हूं 12 आ गया, 12 का मतलब है ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि एलसीएम 12 है तो इसको 6 से गुणा करेंगे या फिर 12 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/2, 12/3, 12/4, ठीक है। तो 6 4 3 आ गया और 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2600। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि ये डबल जीरो देखना भूल जाइए। 13 की 26 है तो 6 की 12 हो गई, 4 की 8 हो गई। ये 12 नजर आ रहा है या 8 नजर आ रहा है? बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया पहले मेथड से, ठीक है। जीरो भूल जाइए। सेकंड मेथड क्या बोल रहा है? सेकंड मेथड देखिए, अगर मैं केवल इतना ही चेक कर लूं 3:2, क्या ये 3:2 है? नहीं है। ये 3:2 है? बिल्कुल है। क्या ये 3:2 है? नहीं है। 6 और 8 3-4 होता है, 8 और 6 4-3 होता है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को क्लियर होगा। बिल्कुल ऑप्शन से काम चल जाएगा भाई, है ना। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। हमने केवल ये देखा, मैंने यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, कैलकुलेट उतना करिए जितना ऑप्शन के हिसाब से करने की जरूरत लगे, ठीक है। यानी ऑप्शन के हिसाब से जितनी जरूरत लगे ना, पूरा मैथ इस पे बेस्ड है। पूरा मैथ कैलकुलेशन उतनी करनी है जो ऑप्शन देख के हमें लग रहा है कि हाँ आधे से काम चल जाएगा, आधे से चला लो, एमजी कॉन्सेप्ट से चल जाएगा चला लो, डीएस से चल जाएगा चला लो। बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसका कैलकुलेशन आखिर तक करना पड़ेगा, तो इसलिए स्पेशली लाइन ही लिख दी यहाँ पर। यहाँ पर देखिए मैंने ये इस्तेमाल किया है, यहाँ पर कैलकुलेशन उतनी करूंगा ऑप्शन के हिसाब से। मुझे लग रहा है कि 3-2 देख के आंसर आ गया, 3-2 देखा आंसर नहीं आया, 3-2 आ गया, 3-2 एक ही में है, वही ऑप्शन आंसर हो गया। अगर मान लेते हैं 2 ऑप्शन में होता फिर क्या करते? बताइए जरा क्या करते फिर? अगर 2 ऑप्शन में 3-2 होता फिर क्या करते? बिल्कुल, फिर आप इसे चेक करते 4-3, अगर 2 ऑप्शन में होता तो, ठीक है। यानी ये सारी चीजें आपको कब पता लग सकती हैं? सब चीजें तब पता लग सकती हैं जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, ठीक है। यानी हम कुछ चीजें ना रट के नहीं बैठे हैं, हमारे पास लॉजिक है हर चीज का, ठीक है। हर चीज का तजुर्बा है और वो सारी चीजें लॉजिक तजुर्बा सब आपको क्लास में मिलेगा। आपको केवल भरोसा करके आगे बढ़ना है, चीजों को समझना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये, 1250 रुपए की एक राशि को इस तरीके से बांटा गया कि ए को बी से 2/9 हिस्सा मिलता है, ठीक है, और सी को ए से 3/4 हिस्सा मिलता है, ठीक है। 1250 रुपए की राशि बांटनी, अब ध्यान से समझना, ठीक है। पहला तरीका ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका क्या है?
देखिए यहां बोल रहा है कि ए 4 है तो इसे 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ए बी सी का अनुपात क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1250। अब आप जीरो भूल के ये करिए, 25 इंटू 5 125। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, 4 यूनिट की 4 पंजे 20, 18 पंजे 90, 3 पंजे 15, तो 20 90 15, 20 90 15 कहां पर है, यहां पर है जी बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं यहां पर एक चीज और समझाऊंगा आपको। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले इसे ध्यान से देखिए। ए और बी का अनुपात कितना है, 2:9। क्या ये 2:9 है, नहीं। क्या ये 2:9 है, नहीं, नहीं है ना। क्या ये 2:9 है, बिल्कुल है। क्या ये 2:9 है, बिल्कुल है। अब क्या करें, अब आगे वाला देख लेते हैं। सी और ए में 3:4 का अनुपात है। अगर ये 3 है तो ये 4 होना चाहिए, बिल्कुल 3:4 है। ये 3:4 नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड हो गया, रेशियो कंपैरिजन। ऑप्शन से अनुपात को कंपेयर किया। ठीक है, 2:9, दो ऑप्शन में था, 3:4 एक ही ऑप्शन में था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक और चीज समझाऊंगा यहां पर, तीसरी चीज। कई क्वेश्चन केवल टोटल चेक करने से भी हो जाएंगे। ठीक है, बात समझिए ना, कोई ट्रिक थोड़ी है ये तो जो दिया हुआ है वही तो बताया जा रहा है। अगर एक बार बताइए, बोला गया मेरे पास 1250 रुपए की राशि है, 3 लोगों में बांटनी है, इस अनुपात में बांटनी है। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला सब क्वेश्चन हो जाएंगे, कई क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन हो नहीं रहा है, पर मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर मान लेते आपने 2:9 देखा होता, 2 ऑप्शन आपके कट गए थे, ये दोनों बचे थे। अब मैं अगला चेक करने से बढ़िया मैं ये भी देख सकता था, 1250 रुपए की राशि इसमें तो नहीं बन रही, 1250 की राशि इसमें बन रही है, तो इसलिए बी ऑप्शन ही आंसर होगा, जिसमें 1250 की राशि बन रही है, इसमें तो 1250 की राशि भी नहीं बन रही। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने जो मेरे पास चीजें हैं ना, मैं आपके लिए सब रखूंगा। ठीक है, चाहे उससे यहाँ आंसर आ रहा हो या ना आ रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आपको एक स्मार्ट मूव बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। आप देखिएगा कई जगह ना एक क्वेश्चन भी काम कर जाएगा। हो सकता है आपको दिमाग में मेरी ये बात अटक जाए और पेपर में आपके क्वेश्चन आया और वो एक ही क्वेश्चन था, तो भाई एक ही क्वेश्चन था, वैसे हो सकता है उसमें 40 सेकंड लगते। मेरी ये बात दिमाग में अटक गई, हो सकता है 40 सेकंड का 4 सेकंड में हो गया और 36 सेकंड तो बचा लिए मैंने आपके। बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, देखिए एक बच्चा बोल रहा है कि सर राशि ऐड करके स्टार्टिंग में देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, कई क्वेश्चन यानी मैं बताऊं कितने क्वेश्चन, अगर मैं 100 क्वेश्चन देखता हूं तो 100 में से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप राशि ऐड करके चेक करें तो आंसर टिक हो जाएगा। 90% नहीं होंगे, पर ये एक आइडिया है। ठीक है, तो ये मेरे को आपको बताना था, इसलिए मैंने यहां पर बताया है आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। वो बोलता है
₹900 की एक राशि ए, बी और सी में इस तरीके से बांटी गई कि ए के हिस्से का आधा, बी के हिस्से का 1/3, सी के हिस्से का 1/4 बराबर है। तो आपको बताना है ए बी सी को कितनी राशि मिली। ठीक है, आइए ध्यान से देखना। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड पे जाता हूं, a/2 बराबर हो गया b/3 बराबर हो गया c/4, और अगर ये k के बराबर है तो ए बी सी का अनुपात वही आ गया जो नीचे लिखा हुआ है 2 3 4। 2k 3k 4k k कट जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा। और फिर मैं बोल सकता हूं 9 यूनिट की वैल्यू अगर 900 है, 2 की 200, 3 की 300, 4 की 400, 200 300 400 कहां पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 2 की 200, 3 की 300, 4 की 400। ठीक है, अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका। अगर दूसरे तरीके पे आए, सेकंड मेथड पे, सेकंड मेथड क्या कहता है कि ए और बी का अनुपात कितना होना चाहिए? 2:3। यहां पर ही देख सकते हैं ए और बी का अनुपात कितना होना चाहिए? 2:3। यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए अगर 2a = 3b लिखा है तो a की वैल्यू 3a की जगह 3 लिख सकते हैं, b की जगह 2 लिख सकते हैं। अगर ये नीचे नीचे लिखा है, नीचे नीचे लिखा है का मतलब ये है इनकी वैल्यू ये ही लिखनी पड़ेगी, a की 2 b की 3। ठीक है, अगर ये ऊपर लिखे हैं तो अपोजिट है वैल्यू, अगर नीचे लिखा है तो वैल्यू सेम है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। अब जैसे कि मैं यहां देखता हूं a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की 3 आ जाएगी, 2:3। क्या ये 2:3 है? नहीं है। क्या ये 2:3 है? नहीं है। क्या ये 2:3 है? बिल्कुल है। क्या ये 2:3 है? बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हमने केवल 2:3 देखा, उसी से ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब और क्या देख सकता हूं? देखिए मुझे जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी, और आप में से जितने भी बच्चों ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया ये सोच के ज्वाइन करना कि भाई जल्दबाजी हमें नहीं है, अगला पेपर निकालना है, लेकिन सीजीएल कम से कम, ठीक है, 7-8 महीने से ज्यादा ही है उसके अंदर। ठीक है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, पेपर हमें निकालना है, इसके बाद हमें कोचिंग ही नहीं लेनी। कोचिंग लेंगे ले ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है, लेने की बात क्या है, पर उतना सीरियस होके भी पढ़िएगा। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और क्योंकि मैं ना केवल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं नंबर सिस्टम बता रहा हूं, कैसे चीजें चल रही हैं कॉम्पिटिटिव दुनिया में, क्या दिमाग होना चाहिए, कितना स्मार्ट होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा कि 70-80 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 7-8 हजार जॉब निकल रही है और आपको लग रहा है जॉब मिल जाएगी। उसके लिए सब करना पड़ेगा। जॉब मिलना मुश्किल नहीं है, स्मार्ट बनना थोड़ा सा पड़ेगा आपको। अगर स्मार्ट नहीं बनेंगे तो भीड़ में ही रहेंगे, साल भर साल लगते रहेंगे। अगर मैं एक चीज और देखता हूं, मान लेते हैं मैं दोनों से जानता हूं, अब मैं इसे बिना पेन के करना चाहता हूं, बिना पेन के करना चाहता हूं, तो मैं देखता हूं मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मुझे पता है नीचे 2 है, नीचे 3 है, नीचे 4 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3:4। तो 2 3 5 4 9, 9 की वैल्यू कितनी है? 900 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 200। और अगर इसकी 200 हो गई, क्या मैं आगे कैलकुलेट करूंगा? नहीं, क्योंकि ये भी तो चीज देखी मैंने, 4 ऑप्शन में ए की वैल्यू अलग अलग है, ए की वैल्यू 200 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, ए की वैल्यू देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया। भाई आपको प्रैक्टिस किरण की बुक से करनी है। ठीक है, किरण की प्रीवियस ईयर की बुक लाइए, उससे करिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 700 रुपए की एक राशि है, 3 लोगों में बांटी गई, इस अनुपात में बांटी गई, ए और बी का ये है, बी और सी का ये है, ए बी और सी का हिस्सा कितना होगा? चलिए देखता हूं कौन बताता है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए, दिमाग लगाइए जितना भी सीखा है आपने।
बिल्कुल होगा भाई, यूपीएससी में भी हेल्प। बी, जितने लोगों ने बिना पेन के बी आंसर किया है वो एमजी बताना, एमजी टाइप करना, जिन्हें लोगों ने बिना पेन के किया है। ठीक है, देखिए जो बड़ी मंजिल पे अगर पहुंचना है तो ये छोटे छोटे रास्ते कवर करने पड़ेंगे, छोटे छोटे रास्ते। ठीक है, आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें चल रही हैं अभी, और जब तक इन छोटी चीजों पे कमांड नहीं है आप बड़ी चीज पर पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। अब मैं आपको यहां पर भी फिर से मेथड बताऊंगा। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड, ए बी का अनुपात 2:3 है, बी सी का अनुपात 4:5 है। सबसे पहले इसे 4 से गुणा करिए, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 15 हो गया, तो ये ए बी सी का अनुपात आ गया। ठीक है, 12 8 20 15 35, 35 की वैल्यू कितनी है 700। मुझे 700 नजर नहीं आता, मुझे 35 से 70 नजर आता है, 2 गुना। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी, पर मेरे को जीरो से मतलब नहीं है, तो 2 गुना यानी 8 का दुगना 16, 12 का दुगना 24, 15 का दुगना 30, एक एक जीरो लगा लो जी, ये लो 160 240 300, आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दूसरे तरीके पे आता हूं मैं, सेकंड मेथड, बहुत ध्यान से देखना। 2:3, 2:3 है। अब मैंने आपको, अगर आपने लगातार क्लास कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया 2:3 का मतलब है ये 2 से भाग होना चाहिए, 3 से। ये 3 से नहीं हो रहा, ये 3 से नहीं हो रहा, ये 3 से तो हो रहा है, पर ये 2:3 नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, बचा कौन सा ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, केवल 2:3 देखकर आप इसका आंसर कर सकते हैं, केवल 2:3 देखकर। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसी को देख के आंसर मार्क किया होगा। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अब एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, मैं आपको ना साथ साथ ये भी सिखा रहा हूं। देखिए मैंने आपसे बोला था कि भाई ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है कि पेन फ्री स्टेप स्किपिंग कैसे होगा। थोड़ी थोड़ी घर पे आदत डालनी है यार। देखिए मैं भी तो करा रहा हूं आपके सामने। 2:3 है, 4:5 है। ठीक है, 2:3 है, 4:5 है। अब मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि बी इक्वल करना पड़ेगा। बी अगर मैं इक्वल करता हूं तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये 8, ये 12, ये 12, तो ये 15, तो 8 12 15 मेरे दिमाग में आ गया। 8 12 15, घर पे टाइम लगेगा पर टाइम स्टार्टिंग का है। देखिए जब तक आप निवेश नहीं करेंगे तो रिटर्न कहां से मिलेगा, तो वो समय निवेश करना पड़ेगा। कई लोग मजाक तो उड़ाएंगे आपका कि भाई अबे यार क्या कर रहा है, तो ये लिख तू और देख सीधा आंसर आ गया। ठीक है, आज कितना अच्छा लगता है ना आपको जब मैं एकदम यूं बताता हूँ, जग 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 8 12 15 हो गया। 8 12 15 मतलब 35, 35 का 700, 8 का 160, 12 का 240, 15 का 300, आंसर हो गया। सीधा आंसर मार्क कर दो। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। पर उसके पीछे पहले दिन तो कोई आदमी ने मेहनत करी होगी। पहले दिन उसने हो सकता है 15 मिनट लगाए हो। हमने एक एक क्वेश्चन पे 1 1 घंटा भी लगाया है, 1 घंटा 1.25 घंटा एक एक क्वेश्चन पर ही। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट है हमारी, समझ रहे हो बात। तो आप भी अगर कोशिश करें, आपको अगर ये चाहिए कि यार मेरी स्पीड बढ़नी चाहिए, स्पीड आराम से बढ़ जाएगी। मैंने कुछ यही सॉल्यूशन किया है, पर मैंने इसे लिखा नहीं है। मैंने 4, इसे 3 से गुणा किया, इसे 4 से, 8 12। थोड़ा होल्ड करिए। अब आपके साथ क्या होगा, जब आप 8 12 के बाद इसे 3 से गुणा करेंगे ना, इसे 15 बनाएंगे, तब तक आप ये भूल चुके होंगे यहां 8 12 था। ये मैं बता रहा हूं क्या क्या चीज मुसीबत होगी आपके साथ। पर ये मत सोचिएगा यार कि मेरा दिमाग कमजोर है, नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, सर ने कर दिया अलग बात है, मेरे से नहीं हो पाएगा, आपसे होगा। देखिए मैंने भी जब किया होगा, मेरी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई होंगी ऐसी कि मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे मैं पीछे की चीज भूल जाता हूं, अरे यार। तो वो होल्डिंग कैपेसिटी ब्रेन की अभी कमजोर है, क्योंकि ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। आपने अपने दिमाग से क्या काम किया है बताइए। आप सोचते हैं एकेडमिक स्टडी अगर दिमाग से करिए, उसका कुछ नहीं है, वो जीरो है। कंपटीशन में वो जीरो है, गधे घोड़े सब बराबर हैं। अगर आप अपनी एकेडमिक स्टडी की बात करें तो जो कंपटीशन जीत गया वही आपका आगे जाएगा और वही उसको जॉब मिलेगी उसी बंदे को। तो आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि भाई मैं कमजोर नहीं हूं, थोड़ा ट्राई मारता हूं। 1 दिन मारिए, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 महीना करके बताना मेरे को
क्योंकि जब आप 1 महीना कर लेंगे ना, आप इसका इंजॉयमेंट ले लेंगे, आपको ये लगेगा नहीं यार अब मजा आ रहा है, अब मैं कोशिश करूंगा और जगह भी। चलिए, बिल्कुल भाई, हारना बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, घर पर करना है आपको। देखिए किरण की बुक लीजिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी तक मैंने पढ़ाई हैं आपको, आप अनुपात का ही चैप्टर उठाइए, देखिए उसमें लगा पा रहे हैं, ठीक है, तभी तो पता लगेगा। मैंने पढ़ा दिया, यहाँ पर आप सिर्फ सुन रहे हैं, रामलीला की तरह आराम से देख रहे हैं उधर, ठीक है। अभी तो आपको यही काम है, क्योंकि नोट्स आपको मिल जाए ना, आपको केवल समझना है। घर पे प्रैक्टिस करिए, और जहाँ वक्त लग रहा है ना उसे लगाइए, अभी इन्वेस्ट करिए, मैं ये कहूँगा। पर ये कर सोचिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सही डायरेक्शन में हो, ऐसा नहीं कि बनाए जा रहे हैं घर पे, टाइम सन ने बोला टाइम लगाना, लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो नहीं करना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। 76 रुपए की राशि 3 लोगों में बांटी गई इस तरीके से कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलेंगे, बी को सी से 6 रुपए अधिक मिलेंगे, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ए को बी से 7 रुपए, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये ए है, पहला तरीका बनाने का, ए बी सी, सी को अगर x मिलेंगे, ये x प्लस 6, ठीक है, और ये x प्लस 13, 3x प्लस 19 बराबर हो गया किसके, 76 के, 3x बराबर हो गया किसके, 57 के, x बराबर हो गया किसके, 19 के। तो एक को 19 मिल रहे हैं, सी को, बी को 25 मिलेंगे 6 जोड़ने पर, और ये 32 आ गया। तो 32 25 19 मेरा आंसर हो गया। एक तरीका ये है मेरे पास, ठीक है, एक तरीका ये है मेरे पास। इसी का एक मॉडिफाइड तरीका है, इसी को मॉडिफाई कर देना अगर, तो एक तरीका ये है, इसका मॉडिफाइड तरीका, सबसे कम किसे मिल रहे हैं, सी को, सी से 6 रुपए ज्यादा इसे मिल रहे, ठीक है, और इससे 7 रुपए ज्यादा इसे मिल रहे, यानी इसे सी से कितने ज्यादा मिल रहे होंगे, 13 रुपए, हमने यहां देखा था ना, यानी इसे सी से 13 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, इसे सी से 6 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। 13 और 6 कितना होता है, 19 होता है ना, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, 13 और 6 19 होता है। 19 रुपए अगर मैं इसमें से घटा दूं तो तीनों में बराबर बढ़ जाएंगे, 1:1 में। तो इसका मतलब है सी को 19 मिल जाएंगे, बी को इससे 6 रुपए ज्यादा, सी को इससे 7 रुपए ज्यादा। तो ये इसका मॉडिफाइड वर्जन हो गया, और इसी को कई लोग टीचर वगैरह ये कहते हैं कि इसकी ट्रिक ये है, ठीक है, ये इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, समझ रहे हो आप। तो ये भी पता है मेरे को ये भी पता है, ठीक है, कि मैंने देखा सबसे कम कौन सा है, और उससे ज्यादा ए के पास कितना है और बी के पास कितना है, और अगर मैंने वो टोटल राशि टोटल में से घटा दी तो तीनों पे बराबर बचेगा x x x, और उससे मेरी 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, उससे बी भी निकल जाएगा, उससे ए भी निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, आप कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर, ध्यान से समझना भाई। इसमें ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शन में राशि ही होगी, ऑप्शन में टोटल राशि होगी, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, देखिए बात समझिए, ये 76 रुपए है, यानी मेरे को कितने बांटने हैं, 76 रुपए बांटने हैं। अगर मैं 4 ऑप्शन के टोटल करूं, टोटल मैं नहीं कर रहा, पर मुझे ये तो पता लग रहा है
कि भाई टोटल लगभग 70 के आसपास है, 70 80 90, ऐसा तो नहीं है कि ये 14 के आसपास है या 12 के आसपास है। देखने से पता लग रहा है 50 60 70 जो भी है, मतलब इसके ये हो गया कि ये एग्जैक्ट राशि ही दे रखी है। अगर इसका टोटल इसके टोटल के करीब करीब मिले, ठीक है, टोटल करना नहीं है, सिर्फ देखना है। हाँ यार 50 60 70 होगा, 12 13 नहीं है ना, 500 700 है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। आप देखिए क्या कह रहा है, ये ए को बी से 7 रुपए अधिक, क्या ये 7 रुपए अधिक है? नहीं। क्या ये 7 रुपए अधिक है? नहीं। क्या ये 7 रुपए अधिक है? नहीं। ये 7 रुपए अधिक है, हाँ, आंसर हो गया बी ऑप्शन, आंसर हो गया। अगर हम ये समझ गए कि ये राशि और ये राशि एक ही है तो क्वेश्चन आराम से ही हो गया। अगर मान लेते हैं इससे नहीं होता तो मैं अगले से देख लेता, 6 रुपए अधिक, ये इससे 6 रुपए अधिक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, जिसकी बात मैं कर रहा था आपसे, अब ये आ गया क्वेश्चन। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 300 रुपए की राशि है, 3 लोगों में बांटो, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक और आर को 60 रुपए अधिक क्यू से, ठीक है। रेशियो ऑफ 3 शेयर क्या होगा? एक तो वही आ गया अपना एक्स वाला मेथड, दूसरा आ गया मॉडिफाइड एक्स वाला। मॉडिफाइड कर लेते हैं, चलिए। अगर मैं मॉडिफाइड को वाला करता हूं, यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं मॉडिफाइड वाला करता हूं, देखिए शुरुआत करते हैं पी से 30 रुपए अधिक इसके पास और आर के पास इससे 60 रुपए अधिक, इससे 60 है तो पी से 90 रुपए अधिक होंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए, ये नहीं कि भाई हाँ ये क्या बोल गए सर, थोड़ा लॉजिक लगाइए कि भाई आपके दोस्त को, आप हैं और एक आपका दोस्त है, मैं पी हूं, आपको मेरे से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, आपके दोस्त को आपसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी मेरे से तो 90 रुपए अधिक हो गए ना उसके, और आपके मेरे से 30 रुपए अधिक हो गए। 90 और 30 कितना हो गया? 120। 120 को अगर मैं घटाता हूं इसमें से 180 आ गया, और 180 को अगर मैं 3 हिस्सों में बांट देता हूं तो 60 60 60 आ गया। यानी कहने का मतलब है मुझे 60 रुपए मिलेंगे, आपको 30 रुपए अधिक और आपके दोस्त को 150 रुपए, ठीक है, ये आ गया। इसका रेशियो कितना आएगा? अगर मैं 30 से काटता हूं 2 3 5, तो 2 3 5 किस में है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये रहा आपका मॉडिफाइड मेथड, ठीक है, मॉडिफाइड एक्स वाला। अब क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करने वाला हूं? नहीं नहीं, मैं इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दिखती हैं चीजें, मैं पढ़ के गया हूं, नॉलेज लेके गया हूं, मुझे तो बिल्कुल दिख जाता है एकदम। मतलब आपका भी यही हाल होगा, आपको पता लग जाएगा। आपको ये होना चाहिए, सर ने क्लास में बताया था अगर 4 ऑप्शन एक जैसे नंबर से बने तो आप केवल ये देख सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी से आंसर निकल जाएगा। तो यहां पर वैसा ही है। तो P तो सबसे छोटा था, Q उससे बड़ा था 5 और R सबसे बड़ा था, ठीक है। तो 2 3 5, 2 3 5 ये रहा, यह आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए कल तो आपकी छुट्टी है, दशहरा है। अभी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5700 प्लस यूज कर सकते हैं। नहीं भाई, पुरानी किताब मत लीजिए, लेटेस्ट क्वेश्चन करने हैं आपको, लेटेस्ट ही बुक लीजिए। पुरानी किताब में पुराने क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए ये है, ये मेंस का ही क्वेश्चन है। एक 3 रेसर है, उनकी स्पीड का अनुपात ये है, टाइम का बताना है क्या होगा टू कवर सेम डिस्टेंस।
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम पे उल्टा निर्भर करता है, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितना है? 3/4/6। टाइम का क्या होगा? 1/3, 1/4, 1/6। इसका उल्टा एलसीएम लेता हूं तो 12 आ गया। 12 का मतलब क्या हो गया? 4, 3 और 2। 12 बनाएंगे तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से और 2 से, तो 4, 3, 2 मेरा आंसर हो गया। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल तरीका जो आपको किताबों में भी मिलेगा, ठीक है। पर ये आपको कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। आज मैंने आपको एक चीज सिखाई, मैंने आपसे बोला कैलकुलेशन उतनी करिए जितनी जरूरत है। मैं ऐसे क्वेश्चनों में ना बहुत बार ऐसा करता हूं कि यार 3 जनों की बात हो रही ना, क्या 2 की बात से आंसर आ सकता है? ध्यान रखिएगा ये बात भी, क्या 2 बंदों की इंफॉर्मेशन से आंसर आ सकता है? मैं देखता हूं स्पीड का अनुपात ए और बी का कितना है, 3:4। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। अगर ए और बी की ही बात करें केवल, स्पीड का रेशियो कितना है? 3:4। टाइम का कितना होगा? 4:3। 4:3 देखिए किस में है? इसमें है? नहीं। इसमें है? बिल्कुल है। इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। और इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका स्मार्ट मूव आप खुद डिसाइड करेंगे। भाई मेरे से किसी ने बोला थोड़ी कि भाई ए और बी के बारे में कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा, मेरे से किसी ने नहीं बोला, ठीक है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं बार बार, किसी किताबों में नहीं लिखी होंगी ये सारे स्मार्ट मूव, ये तरीके, ये एक्सपीरियंस है हमारा। तो आप ये देखिए 3-4 था, 4-3 ऑप्शन से मैच किया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए बी और सी 3 पार्टनर है। ए के शेयर का 3 गुना, देखिए क्या बोल रहा है, ए के शेयर का 3 गुना बी के शेयर के 2 गुना के बराबर है, जो कि 12 गुना के बराबर है सी के शेयर के, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा है। ए बी सी का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। ऐसे में हमने क्या कहा था कि भाई 3, 2, 12 का एलसीएम ले लो, जो कि 12 आ गया। अब प्रत्येक नंबर को मेरे को 12 बनाना है, यानी ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा। बी की जगह क्या लिखूंगा? 6 लिखूंगा। सी की जगह क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। 1 लिखूंगा, 3 कह रहा हूं। तो 4, 6, 1 मेरा आंसर आ जाएगा। 4, 6, 1 कहां पर है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। वहीं एक समझदार बच्चा भी है, उसने सब चीज समझी, घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर कर आया, वो पहली इंफॉर्मेशन से आंसर निकाल लेगा, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 3 टाइम ए का बी के 2 टाइम के बराबर है, उसको ये भी पता है, क्लास में बताया गया, बीच में इक्वल है। जो बी के साथ नंबर लिखा होगा वो ए है, जो ए के साथ नंबर लिखा होगा वो बी है। तो बी की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू 2 आ गई। ए की वैल्यू 2 और बी की 3, क्या अनुपात है? नहीं है। क्या 2, 3 है? नहीं है। क्या 2, 3 है? नहीं है। क्या 2, 3 है? बिल्कुल है। सी ऑप्शन आंसर हो गया। केवल हमने ये देखा ए और बी का अनुपात 2:3 होना चाहिए, इसी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हिंदी में 3 टाइम नहीं मिल रहा, कोई नहीं भाई, करेक्शन कर लेना अगर नहीं है तो, ठीक है। कई जगह गलती भी हो सकती है यार। मेन बात है देखिए आपको सीखना है, ठीक है। आप सीख जाएंगे तो काम हो जाएगा। मिस प्रिंटिंग, पीडीएफ मिली नहीं मिली, कल भी मैंने एक बात बोली थी, इन इररिलेवेंट चीजों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको रोकेंगे क्योंकि हम अपना काम पूरा करेंगे अच्छे से, ठीक है। और आपको पूरे दिल से पढ़ाएंगे और एक एक चीज अच्छे से समझाएंगे। जो चीज आपने नहीं भी सोची होगी, जो सोची होगी, सब यहाँ पर मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी। ये यहाँ नहीं लग सकता, वो वहां नहीं लग सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, वो वैसे नहीं हो सकता, कि सबके जवाब मैं क्लास में खुद ही दे दूंगा।
आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि मेरा कोई क्वेश्चन रह गया, ठीक है। बस भरोसा रखना है और पढ़ाई करनी है साथ साथ, ठीक है। और जो मैंने रिव्यू डालने के लिए कहा था ऐप पे, वो रिव्यू डाल देना सभी बच्चे, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कल भी काफी बच्चों ने रिव्यू डाला था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल आपकी छुट्टी है, फ्राइडे है, दशहरा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास मंडे ना रखे, अब क्लास सैटरडे को ही रख लेते हैं इस बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को होगी, ठीक है। फ्राइडे की क्योंकि छुट्टी हो गई है, सैटरडे की भी छुट्टी करेंगे, दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो हम सैटरडे को क्लास ले लेंगे इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे सैटरडे को सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।